Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about British rule in India. आज हम जानेंगे इंडिया में ब्रिटिश रूल जब हुआ था तो क्या-क्या हुआ था. ठीक है, let's get started. Let's learn about the history. India was called the golden bird in the past. इंडिया को पास्ट में गोल्डन बर्ड कहा जाता था. India's wealth and goods such as spices, cotton, silk, gold and pearls attracted many traders of the world. है ना. इंडिया को जो है गोल्डन बर्ड कहा जाता था. क्यों? क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारी अमेजिंग चीजें थी, जैसे कि स्पाइसेस, ठीक है, वेल्थ, गुड्स, कॉटन, सिल्क, गोल्ड, पर्ल्स, ये सब था. और इन सारी चीजों को देखकर बाहर के जितने लोग हैं वो अट्रैक्ट होकर इंडिया आने लगे. The Arab sailors were the first to trade with India. जो अरब सेलर्स थे उन्होंने सबसे पहले अरब सेलर्स ने सबसे पहले जो है ट्रेड करना शुरू करा था इंडिया के साथ. Later the Portuguese, the Dutch, the French and the English came to India for trading. और फिर बाद में डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज और इंग्लिश ये लोग जो है आने लगे, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए. अराइवल ऑफ पोर्टुगीज. अब हम जानेंगे कि जब पोर्टुगीज आए इंडिया तब क्या हुआ. Vasco da Gama was a Portuguese sailor. In 1498, he discovered the sea route to India via the Cape of Good Hope. है ना. तो जो वास्को डे गामा थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1498 में उन्होंने एक सी रूट डिस्कवर करा, जिससे उनको पता चला कि अच्छा ये रूट है और ये रूट इंडिया की तरफ जाता है. ठीक है, केप ऑफ गुड होप की मदद से. He landed at the Calicut, now Kozhikode, on the west coast of Kerala. ठीक है, वो कैलिकट पे आया, वो कोस्ट है. This opened the door for the Portuguese to trade within India. In the early 16th century, Portuguese set up earlier rule on the west coast of India in Goa. फिर क्या हुआ, जैसे वो इस तरफ आया, इस कोस्ट की तरफ, केरला की साइड, केरला स्टेट के थ्रू, उसने बहुत सारे पोर्टुगीज का जो है रास्ता बना दिया इंडिया आने का. ठीक है, और फिर धीरे धीरे पोर्टुगीज आते गए और उन्होंने अपना कंट्रोल जो है यहाँ पर जमा लिया इस हिस्से में. नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी. द ब्रिटिश मर्चेंट्स फॉर्म्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 CE. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कब बनाई, जो है हमारी ब्रिटिश मर्चेंट ने जो है ईस्ट इंडिया कब बनाई, 1600 CE में, विद परमिशन फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, हु वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड एट दैट टाइम. तो क्या हुआ था कि इन्होंने परमिशन ली क्वीन एलिजाबेथ वन से, और उस टाइम पर वो इंग्लैंड की और आयरलैंड दोनों की क्वीन थी. लेटर, with the permission of Mughal Emperor Jahangir, the company set up their trade centers in Bombay, now Mumbai, and Madras, now Chennai. बट फिर क्या हुआ, इन्होंने मुगल एम्परर से परमिशन ली और अपने जो है ट्रेड सेंटर्स इन्होंने मुंबई में और चेन्नई में खोले. ठीक है. The Battle of Plassey. After the death of Aurangzeb in 1707, the Mughal emperor had become very weak. The Mughal Empire had become very weak. है ना. जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, उसके बाद मुगल एम्पायर काफी वीक हो गया. By this time, the East India Company was eager to take control over various parts of India. और ब्रिटिशर्स ने नोटिस करा और उनको ये लगा कि अब टाइम है इंडिया पे कंट्रोल करने का. They first wanted to bring Bengal under their control because it was the richest province in the country. The East India Company began to maintain its army at Calcutta, now Kolkata. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका सबसे पहला फोकस था बंगाल. क्यों? बंगाल जो था उस टाइम पर सबसे रिच प्रोविंस था इंडिया का. ठीक है. और फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी जो आर्मी है मेंटेन करना शुरू कर दी कोलकाता में. उस टाइम पर उसको कैलकाटा बोला जाता था. सिराजुद्दौला, the Nawab of Bengal, objected to their building of forts and keeping their own army. जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने क्वेश्चन उठाया ब्रिटिशर्स पे कि भाई तुम अपनी आर्मी क्यों रख रहे हो यहाँ पे. ठीक है. ओके, नॉलेज वर्ल्ड देखते हैं. द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वर कॉल्ड सिपॉयज. है ना. सिपॉयज बोला जाता था इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी में.
At the Battle of Plassey in 1757, Nawab declared war on the East India Company but was defeated because of the treachery of his own general मीर जाफर। तो जो नवाब थे, लेकिन इन्होंने नोटिस करा जब ये सब की आर्मी यहाँ पर आ रही है ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने जो है ना वॉर जो है अनाउंस कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। बट ये लोग हार गए। ये वॉर कब हुई? 1757 में। क्यों? क्योंकि जो नवाब के उनके जो जनरल थे मिलिट्री के, मीर जाफर, उन्होंने नवाब को धोखा दिया। ठीक है। द ब्रिटिश अंडर रॉबर्ट क्लाइव इमर्ज्ड विक्टोरियस, है ना। जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो जीत गए। दिस रिजल्टेड इन द एनेक्सेशन ऑफ बंगाल, और इस तरीके से बंगाल जो है वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया। The British became more powerful in Bengal. They levied high taxes on the people. Bengal suffered in the hands of the British. फिर क्या हुआ? जो बंगाल था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया और उन्होंने जो वहाँ के लोग थे उनके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगाया। ठीक है। Now next is Battle of Buxar. The Battle of Buxar took place in 1764. It was fought between the joint forces of Nawab of Bengal, Nawab of Awadh and the Mughal Emperor on one side and the British on the other. जो बैटल ऑफ बक्सर थी इसमें 3 ग्रुप्स एक साथ हो गए। कौन? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और नवाब और जो मुगल एम्परर है वो तीनों मिल गए साथ में, और इन्होंने मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करी। This time too, the British emerged as the victorious. Thus, Bengal finally came under the British rule. तो क्या करा इन्होंने? यहाँ पर भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस पूरे ग्रुप को हरा दिया और बंगाल जो था पूरे तरीके से अब कंट्रोल में आ गया। ओके। After the Battle of Plassey and the Battle of Buxar, the colonial rule was laid in India by the East India Company. It gradually defeated the Dutch, the Portuguese and the French East India Companies. ओके तो फिर क्या हुआ? जैसे ये सब लोग हार गए, जितने भी मुगल एम्परर हैं, नवाब्स हैं अवध के, और आप देख सकते हो बंगाल के, ये सब जब हार गए तब क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके जो है जो बाकी जो लोग आए थे दूसरी कंट्रीज से उनको भी निकालना शुरू कर दिया, उनको भी हराना शुरू कर दिया। पूरे इंडिया से उन्होंने डच को भगा दिया, पोर्टुगीज को भगा दिया, फ्रेंच कंपनीज को उन्होंने भगा दिया। ओके। The East India Company also benefited from the lack of unity amongst the Indian rulers. इनको जो है सबसे ज़्यादा फायदा कब मिला? जब उन्होंने देखा कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, फ्रेंड्स नहीं है। Okay, divide and rule policy was used to conquer nearly the whole India. तो उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? Divide and rule की। The subsidiary alliance was introduced by Lord Richard Wellesley, who was the Governor General of India from 1798 to 1805. तो जो लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो है उन्होंने लागू करा। ठीक है, इंट्रोड्यूस करा। और वो कब तक गवर्नर थे इंडिया के? गवर्नर जनरल कब तक थे वो? 1798 से लेकर 1805 तक। As per the terms of subsidiary alliance, Indian rulers under the British protection were forced to give up their native armies and instead maintain British troops with their states. तो यहाँ पर क्या बोला गया इनको? सब्सिडियरी अलायंस के जो अंडर था उनको ये बोला गया कि जो इंडियन रूलर्स हैं जो ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाएंगे उनको जो है ना प्रोटेक्शन मिलेगी, उनको जो है प्रोटेक्टेड रखा जाएगा ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। बाकी अदर नवाब और जो भी राजा थे उनसे बचा के रखा जाएगा। दे गिव कंट्रोल ऑफ देयर फॉरेन अफेयर टू द ब्रिटिश। इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपना जो है फॉरेन अफेयर्स का जो कंट्रोल है वो सब किसको मिल गया? ब्रिटिश को मिल गया। ठीक है। In return, the English East India Company protected them from the attacks of their rival. तो इन्होंने क्या करा? ब्रिटिशर्स ने फिर इन जो भी नवाब थे जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चले गए, इन्होंने बाकी दुश्मनों से उन मुगल्स को बचाया। ओके। लॉर्ड डलहौजी was the Governor General of India from 1848 to 56, introduced the policy of the doctrine of lapse. It enabled the British to take control of any Indian state if the ruler of the state had died without leaving a natural born heir, which had to be the ruler's own son.
ओके, सो जो अब हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की, जिन्होंने, जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, कब से कब तक, 1848 से लेकर 56 तक, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। मतलब इन्होंने बोला कि अगर कोई राजा है और राजा का कोई बेटा नहीं है तो उस स्टेट पर ब्रिटिशर्स जो है वो अपना कंट्रोल ले लेंगे, ठीक है। Under the policy, many regions of India came under the British rule. Indians were disappointed with this injustice. और फिर इस पॉलिसी के अंतर्गत अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए और लोगों को ये क्या लगा, गलत लगा बहुत ज़्यादा इंडियंस को। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन पीपल, अब जो नॉर्मल लोग हैं उनको किस तरीके से जो है एक्सप्लॉइट किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी also began to exploit the common people. India was a source of cheap raw materials for their factories in Britain. जो लोकल लोग थे उनको भी जो है एक्सप्लॉइट करा गया। इंडिया से रॉ मटेरियल भर भर के लेके जाया जाता, ठीक है, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट फॉर फैक्ट्री मेड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। दस इंडियन फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। फिर इनको क्या बोला जाता, रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाया जाता, ब्रिटेन में बनाया जाता और वापस इंडियन मार्केट में बेचा जाता, है ना। और जो इंडियन फार्मर्स थे उनको बोला जाता कि खाने वाली जो फसलें होती हैं ना, उससे ज़्यादा आप ऐसी फसलें उगाओ जिससे पैसा आए, कैश क्रॉप्स उगाओ। ईस्ट इंडिया कंपनी परचेज्ड द कैश क्रॉप्स एट वेरी लो रेट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ही कम पैसे में जो है वो क्रॉप्स खरीदती थी। एज अ रिजल्ट पुअर फार्मर्स सफर्ड अ लॉट एंड मेनी फार्मर्स डाइड ऑफ स्टार्वेशन। इस वजह से क्या हुआ कि उनके जो रेट्स थे क्रॉप्स के वो काफ़ी कम थे, तो जो फार्मर्स थे वो जो है उनको गरीबी देखनी पड़ी, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था और बहुत सारे फार्मर्स भूखे मर गए थे। Indian traders also suffered as they were not allowed to open factories and mills. जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनको अलाउड ही नहीं था कि वो अपनी खुद की फैक्ट्री खोले, उनको ब्रिटिशर्स की फैक्ट्रीज में काम करना इम्पोर्टेंट। They also were not allowed to trade in things of their choice. और उनको अपनी मर्जी की चीज़ों में ट्रेड करने का भी कोई राइट नहीं था। Knowledge what? British historians referred to the first war of independence as the Sepoy Mutiny. All over India, cheap British goods like factory made cloth were sold. तो पहले नॉलेज वर्ल्ड डिस्कस करते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो फर्स्ट वॉर को क्या बोलते थे, इंडिपेंडेंस ऑफ द सिपॉय म्यूटनी। वो फर्स्ट वॉर को क्या बोलते थे, इंडिपेंडेंस ऑफ सिपॉय म्यूटनी। और जो इंडिया था, पूरे इंडिया में जो है ना सस्ते ब्रिटिश गुड्स को जो है फैक्ट्री मेड जो क्लोथ्स उसको बेचा जा रहा था। दिस अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द इंडियन craftspersons who used to weave cloth by hand in looms. They were not able to compete with the prices of the British mill-made cloth. Millions of weavers lost their jobs. फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंडिया को वीक करना शुरू किया। कैसे? यहाँ पर ये सस्ते कपड़े बेचना शुरू कर दिया इन्होंने जो फैक्ट्रीज में बनते थे, और बहुत सारे ऐसे इंडियंस जो अपने हाथों से जो है कपड़ा बनाते थे, डिजाइन्स बनाते थे, उनका काम जो है वो बंद हो गया। क्योंकि वो जो कपड़े अपने हाथों से बनाते थे वो ज़्यादा महंगे होते थे और ये जो फैक्ट्री में बनते थे ये सस्ते होते थे। तो लोगों ने ये खरीदना शुरू कर दिया और इंडियन जो बिजनेस था कपड़ों का वो बंद हो गया। द रिवॉल्ट ऑफ 1857। The British rule made the Indian rulers and sepoys, Indian soldiers in the British Army, unhappy. Revolt of 1857. Okay. जो भी ब्रिटिश रूल था ना, उन्होंने इंडियन जो लोग थे, इंडियंस थे और जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। The main reason behind this revolt was introduction of Enfield rifle. क्या मेन रीजन था? इनफील्ड राइफल जो था वो बहुत बड़ा रीजन था इस रिवॉल्ट के पीछे। द cartridge of the rifle had a greased cover which had to be bitten off before use. The rumor spread that this cover was greased with the fat of cows and pigs. The religious sentiments of both Hindus and Muslims were offended, as Hindus are not allowed to eat beef and Muslims are not allowed to eat pork. तो क्या यहाँ पर बोला गया
ये जो एक खबर, मतलब एक अफवाह फैलाई गई या फैल गई अफवाह कि जो राइफल है, राइफल जैसे जो सपोज राइफल होता है, उसकी जो बुलेट होती है, उसकी जो कवरिंग है, वो कवरिंग किससे बनी है? जो काऊ है उसके स्किन से, और जो पिग है उसकी स्किन से बनी है। तो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो सेंटिमेंट्स हैं, दोनों के इमोशंस इस वजह से हर्ट हुए और उनको बहुत गुस्सा आया, ठीक है। इस वजह से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। The Indian soldiers refused to use this cartridge. जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ये कार्ट्रिज को यूज करने से मना करा। They overthrew their superiors and marched to Delhi to crown the Mughal emperor Bahadur Shah II, are known as the Bahadur Shah Jafar as the rightful emperor. तो उन्होंने क्या करा, ये सब लोगों ने इकट्ठा हुए और ये दिल्ली की तरफ चले गए। इंडियंस और सोल्जर्स जो भी थे ये सब इकट्ठे होके दिल्ली की तरफ चले गए और वहां पर इन्होंने बहादुर शाह सेकंड को अप्रोच करा, रिक्वेस्ट करी, ठीक है। द सिपॉय रिबेलियन और म्यूटनी सून बिकेम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और फिर उन्होंने डिसाइड करा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करने का। द रिवॉल्ट इंक्लूडेड द इंडियन रूलर्स सच एज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, नाना साहेब, तात्या टोपे, राव तुलाराम एंड कुंवर सिंह। तो यहाँ पर बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स, ब्रेव फाइटर्स निकल कर आए इस फाइट में, इस रिवॉल्ट में। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, वी ऑल नो, नाना साहेब, तात्या तोपे, ठीक है, राव तुलाराम, कुंवर सिंह, ये बहुत ही अमेजिंग फाइटर्स थे। Within a year, the revolt was cruelly put down by the British. But क्या हुआ, एक साल के अंदर अंदर उन्होंने इस रिवॉल्ट को बंद करवा दिया। There were many reasons for the failure of the revolt. It was not planned and did not spread to all parts of India. ये जो हमारा रिवॉल्ट जो है वो उसका फॉल डाउन क्यों हुआ, क्यों वो फेल हुआ? क्योंकि ये पूरे इंडिया के कोने कोने में नहीं पहुंचाया गया। There was a lack of unity amongst the rebels and many sepoys as well as many Indian rulers actually sided with the British. क्यों? क्योंकि जो सोल्जर्स थे उनके बीच में आपस में यूनिटी नहीं थी। जो किंग्स थे वो भी ब्रिटिशर्स की साइड हो गए थे। तो यूनिटी ना होने की वजह से ये रिवॉल्ट बंद हो गया। द ब्रिटिश सोल्जर्स हैड बेटर आर्म्स एंड सप्लाईज, दे वर ऑल्सो बेटर ट्रेंड। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके पास फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजी थी, और जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी तब नहीं थी। इन कोर्स ऑफ फाइटिंग रानी लक्ष्मीबाई डाइड, Nana Sahib was defeated. Bahadur Shah II was captured and exiled to Burma, now Myanmar, where he died later. His two sons were killed. This brought about an end to the mighty Mughal Empire. फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नोटिस करा कि चीज़ दोबारा ना हो, तो इन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो शहीद हो गई इस फाइट में, ओके। और जो नाना साहेब थे वो भी हार गए थे। जो बहादुर शाह थे उनको इन्होंने पकड़ लिया था ब्रिटिशर्स ने और देश निकाला, देश से बाहर भेज दिया और इनके दोनों बेटों को मार दिया, ठीक है। और इस तरीके से जो मुगल एम्पायर है वो खत्म हो गया। The revolt of 1857 was a turning point in the history of India. The East India Company rule was ended and was replaced by the rule of British Crown. है ना। तो ये रिवॉल्ट होने की वजह से 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अब कौन आ गया? ब्रिटिश क्राउन आ गया। Queen Victoria was declared the Empress of India. It was decided that henceforth her viceroys would govern India on her behalf. फिर जो है इंडिया की एम्प्रेस महारानी किसको बनाया गया? क्वीन विक्टोरिया को, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया को बनाया गया और ये बोला गया कि यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया के गवर्नर जो है वो इंडिया को चलाएंगे। टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स, अब जो है सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या चेंज हुआ सोसाइटी में। ऑल्दो द रिवॉल्ट फेल्ड, इट सोड द सीज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म amongst the people. Modern education system had been introduced by the British. The educated Indians now started demanding many social and religious reforms. अब क्या हुआ, जैसे रिवॉल्ट अगर फेल भी हो गया लेकिन लोगों को एक आइडिया मिला कि हाँ हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, है ना। और क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे वो एजुकेशन लेकर आए, तो बहुत सारे लोग जो हैं एजुकेटेड होकर उनकी जो है उनके आइडियाज खुले और उन्होंने चेंजेस चाहे हमारी सोसाइटी में, ओके।
राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंदा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, Sir Syed Ahmad Khan and many others tried to reform society to change Indian society. ये जितने भी मैंने भी आपके सामने नाम लिए, ये सब बहुत ही एजुकेटेड थे और ये चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी चेंज हो, ठीक है। They spoke out against some social evils like sati pratha, child marriage and caste system. इन लोगों ने जो है कुछ बहुत ही जो बैड थिंग्स होती थी हमारी सोसाइटी में, ठीक है, बुरे रूल्स थे, उनको चेंज करने का इन्होंने जो है अपना आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि सती प्रथा खत्म करी जाए, है ना, और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह रोका जाए, कास्ट सिस्टम जो कहते हैं ना अपर कास्ट लोअर कास्ट, उसको हटाया जाए। Knowledge Vault. India's national song Vande Mataram was first sung in 1896 session of the Indian National Congress. जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, वो कब गाया गया? 1896 में गाया गया, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार गाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में हम जानेंगे, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। The Indian National Congress was formed in 1885. कब बनाई गई इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 में। It was the first political party of India and joined by the people of various background. The first meeting of INC was held in Bombay, now Mumbai. ठीक है, ये जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बनी थी इंडिया की, और बहुत सारे पॉपुलर लोगों ने अलग अलग बैकग्राउंड से इसको ज्वाइन करा, और इसकी जो पहली मीटिंग थी आईएनसी की, वो कहाँ पर हुई? बॉम्बे में, जिसको अभी मुंबई कहते हैं। द आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस drew the attention of the British government to the problems faced by the Indians. It did so through prayers and petitions. तो आईएनसी जो कांग्रेस थी, इसका काम क्या था? ब्रिटिशर्स जो थे उनकी गवर्नमेंट थी, उनका ध्यान खींचना हमारे इंडियंस की प्रॉब्लम की तरफ, जो इनकी प्रॉब्लम्स होती थी। और वो क्या लिखते थे? उनको लेटर्स लिखते थे, उनको रिक्वेस्ट करते थे। This was the moderate phase of the Congress. Leaders like Gopal Krishna Gokhale, Sundarnath Banerjee, Dadabhai Naoroji had faith in the British sense of justice and felt that British would introduce reforms in the country. तो ये जो मैंने अभी जो ये काफी पॉपुलर लोगों के जो मैंने नाम लिए, ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे हमारी मदद करने के लिए, इंडियन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। The British ignored the requests of the INC. The younger members of the Congress and the older members did not agree with one another. In 1905, some younger members started the radical nationalist phase of the INC. तो 1905 में उन्होंने क्या करा? जो यंगर थे वो उन्होंने अपना जो है रेडिकल फेज उन्होंने शुरू करा। लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल वांटेड इमीडिएट एक्शन। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जो थे, लाला लाजपत राय, इनको जो है फटाफट से इनको रिजल्ट चाहिए था, ये वेट नहीं करना चाहते थे ब्रिटिशर्स के लिए। Tilak wanted to involve the common people in the movement as he felt that nothing would happen without them. Tilak's newspaper Kesari was very critical of the British. तो क्या वो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो सोचते थे कि हमें पूरे जो इंडिया के लोग हैं सबको एक साथ रखना चाहिए, इनको भी बताना चाहिए, क्योंकि इनके बिना अगर सारे कॉमन लोग अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आज़ादी नहीं मिल सकती। और इन्होंने जो है केसरी पेपर निकाला, केसरी न्यूज़पेपर निकाला, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के बारे में मतलब बुरा बोलता था, उनके बारे में क्रिटिकल चीज़ें बोलता था। नॉलेज वॉल्ट, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल आर पॉपुलरली नोन एज लाल बाल पाल, है ना। जो लाल बाल पाल, ये तीनों को बोला जाता था एक साथ मिलके, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का हो गया यहाँ पे पार्टीशन। लॉर्ड curzon, who was the Viceroy of India from 1899 to 1905, partitioned Bengal into two parts, है ना। लॉर्ड curzon जो थे, जो वायसराय थे इंडिया के, कब से कब तक? 1899 से लेकर 1905 तक उन्होंने बंगाल का पार्टीशन करवाया, ओके। बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग करवाया, लिविंग टुगेदर इन दिस प्रोविंस। क्यों? क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम थे वो एक साथ रहते थे। दिस वॉज अलोन इन ऑर्डर टू मेक रूलिंग मच बेटर। और ये किस लिए करा गया? ताकि ब्रिटिशर्स अच्छे से रूल कर पाए।
thousands of people decided to protest against the partition, है ना। तो फिर लोगों ने क्या करा, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए पार्टीशन को रोकने के लिए कि नहीं होना चाहिए। Because of this massive protest, the British reunited the two parts in 1911. फिर लोगों ने जब प्रोटेस्ट करा तो वापस से इसको एक पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया 1911 में। सोचो तब हिंदू मुस्लिम्स और मतलब अदर जो इंडियंस थे आपस में उनकी कितनी यूनिटी होती थी। बट इट हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ डिवाइड बिटवीन द टू कम्युनिटीज। बट क्या हुआ यहाँ पर, इस वजह से थोड़ा थोड़ा जो है आपसी में हिंदू और मुस्लिम के बीच में थोड़ा थोड़ा जो डिस्टेंस आने लग गया। इन दिसंबर 1906, है ना, कौन सा ईयर, 1906, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान इन ढाका। ठीक है, जो मुस्लिम लीग थी वो बनाई गई कौन से ईयर में, 1906 में। किन्होंने बनाई, नवाब सलीमुल्लाह खान, कहाँ पर, ढाका में। इट वाज जॉइंड बाय आगा खान मोहम्मद अली जिन्ना। इसको किसने ज्वाइन करा, आगा खान मोहम्मद अली जिन्ना ने। ओके, नेक्स्ट, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट के बारे में। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट्स वर लॉन्च टू प्रोटेस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन रोकने के लिए बंगाल का ये मूवमेंट्स चलाई गई, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट्स। ओके, इट हैड अ सिंपल प्रिंसिपल, ब्रिटिश मेड गुड्स वर बायकॉटेड एंड पीपल वर आस्क्ड टू बाय इंडियन मेड और स्वदेशी गुड्स इंस्टेड। तो लोगों को क्या बोला गया कि भाई ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं, उनकी जो बनाई हुई चीजें हैं वो मत खरीदो और जो इंडियन चीजें हैं उनको खरीदो। The movement that began in Bengal spread to other parts of the country. Students and women joined the movement in large numbers. फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ये फैलने लग गया पूरे कंट्री में, और जो स्टूडेंट्स हैं और जो विमेन हैं वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बन गई। The movement spread to other parts of the Indian. The British tried to stop the movement with brutal beatings, shootings and imprisonment. Instead, the movement only grew bigger. लेकिन क्या होता गया, ब्रिटिशर्स ने इसको रोकने की कोशिश करी, लोगों को मारा पीटा गया, शूट करा गया, जेल में बंद करा गया, लेकिन इससे लोग और ज्यादा भड़कने लगे। At last, the British vowed to bring in some reforms, but soon later, the First World War broke out in 1914. तो फिर ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा वो झुक गए इंडियंस के आगे और उन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी बातें मानते हैं, और 1914 में फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गई। The British asked the Indians to help them fight the war. ब्रिटिशर्स ने जो है इंडियंस से मदद मांगी, इंडियन सोल्जर से, कि हमारी मदद करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। After the war, the British passed stricter laws like the Rowlatt Act and tried to strengthen their control over India. But इन्होंने क्या करा, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनसे मदद लेने के बाद उल्टा और इंडियंस के लिए स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी। ठीक है, क्या क्या लॉन्च करा गया, रॉल्ट एक्ट पास करा गया, जिससे इनका कंट्रोल इंडियंस पर और ज्यादा हो जाए। ठीक है, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो वी हैव read the chapter. Now let's do the question answers. Tick the correct option. In the past, India was called Golden Bird. Dash discovered a new sea route to India. Vasco da Gama. The Battle of Plassey was fought in the year 1757. Who introduced the doctrine of lapsing? Lord Dalhousie. Who divided Bengal into two parts? Lord Curzon. All right. Fill in the blanks with suitable words in the given brackets. The subsidiary alliance was introduced by Lord Wellesley. The Battle of Dash took place in 1764. Buxar. The cash crops were purchased at very dash rate by East India Company at very low rates. Tilak's newspaper Dash was very critical of the British. Kesari. Okay, now let's do true and false. After the death of Aurangzeb, Mughal emperor had become very weak. True. The Muslim League was formed under the leadership of Muhammad Ali Jinnah. False. The British were defeated in the Battle of Plassey. False. INC was first political party of India. True. Swadeshi and boycott movements were launched in 1905. True.
All right, my dear students. So these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.